अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अपनी ताकत व सेहत को बढ़ाने और हमेशा बाकी रखने के लिए हर रोज सुबह नाश्ते में खुद भी इस्तेमाल करें और अपने घर वालों को भी इस्तेमाल कराएं। इसी तरह आप अपने इलाके में तकमीली तलबीना का बिजनेस करके हर महीने 15 से 25 हजार रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं। मजीद जानकारी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सकें। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया जाता है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं तो गूगल पे, फोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी आप मदद कर सकते हैं मदद कीजिए। आइए नाज़रीन, पहली बड़ी खबर इलेक्शन के नताइज, रिजल्ट को लेकर आ रही है। जी हाँ, कहीं खुशी है तो कहीं गम है, कहीं जश्न है तो कहीं मातम है। जी हाँ, हिमाचल में कांग्रेस जीती, हिमाचल में राहुल और प्रियंका का जादू चल गया। 40 सीटों पर हिमाचल में कब्जा कांग्रेस ने कर लिया और बीजेपी, गुजरात में बीजेपी की फतह हुई है। बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ 156 सीटें हासिल करते हुए 7वीं बार अब बीजेपी गुजरात में हुकूमत बनाएगी। जहां तक बात करें गुजरात की तो ओवैसी का जादू नहीं चला। एमआईएम के पोस्टरों पर वोटरों ने रक्स किया। गोधरा की जो सबसे सेंसिटिव और हसास सीट थी वो भी, और जितने भी मुस्लिम आबादी वाले इलाके थे 19 में से 17 ऐसे थे जहां पर मुस्लिम आबादी अक्सरियत थी, वहां पर भी बीजेपी की ही जीत हुई है। पहले ही डर लग रहा था, मगर क्या करे, कौम को क्या समझाए। बोलना भी बड़ा अजीब मामला हो गया है, किसी को समझाने भी जाओ तो वो मानने को तैयार नहीं है। तो खैर, गुजरात में 182 सीटों पर इलेक्शन हुआ जिसमें 156 पर बीजेपी, 17 पर कांग्रेस, 5 पर आम आदमी पार्टी और दीगर पर 4। ऐसे ही हिमाचल में 68 सीटों पर कांग्रेस ने 40, बीजेपी 25, दीगर 3, आम आदमी पार्टी 0। तो इस तरीके से रिजल्ट आया है। जहां तक बात करें उत्तर प्रदेश के इलेक्शन, जो जिमनी इलेक्शन हुआ उसमें मैनपुरी में डिंपल यादव, अखिलेश यादव की बीवी ने शानदार कामयाबी हासिल की। रामपुर में पहली मर्तबा बीजेपी जीती है, यानी रामपुर जो आजम खान का किला कहा जाता था वो आखिर हाथ से निकल गया। खतौली की सीट पर आरएलडी ने कब्जा कर लिया। बताया जा रहा है कि रिजल्ट आने के बाद मोदी जी बीजेपी के हेडक्वार्टर पर पहुंचे और तमाम को मुबारकबाद दी और लोगों का शुक्रिया अदा किया। अगला दिन दूसरी बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। जी हां, सीएसटी, दादर और कुर्ला ये बड़े मशहूर स्टेशन हैं। इन स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी मिली जिसमें एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। बाबरी मस्जिद की शहादत के दिन यानी 6 दिसंबर को मिलने वाली एक धमकी आमिज कॉल ने पूरी रियासती पुलिस फोर्स को हाई अलर्ट कर दिया है। कॉल करने वाले ने दावा किया कि चंद लोग
गुजरात के पोरबंदर से मुंबई शहर में दाखिल हुए थे और CSMT, दादर और कुर्ला समेत तमाम बड़े मसरूफ रेलवे स्टेशनों पर दहशतगर्दाना हमला करने का मंसूबा बना रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर साहब की 66वीं बरसी के मौके पर शहर की पुलिस चैत्य भूमि में बंदोबस्त में मसरूफ थी। वहां 3 लाख से ज्यादा लोग मौजूद थे, जिनमें कई VIP भी शामिल थे। इस धमकी ने पूरी पुलिस फोर्स को मुतहर्रिक कर दिया। इस कॉल के बाद रेलवे पुलिस हर किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हो गई। रेलवे पुलिस की जानिब से फोर्स की मदद से ड्रिल और वसी चेकिंग की गई। जुमेरात के रोज भी चेकिंग जारी रही। मुलजिम की शनाख्त पंजाब शिवानंद थोरे के तौर पर की गई है, जिसे गिरफ्तार किया गया है, उससे तफ्तीश की जा रही है। आइए नाज़रीन, गुजरात इलेक्शन बीजेपी की 156 सीटों पर बड़ी कामयाबी के बाद महाराष्ट्र के कांग्रेस के दबंग कदआवर नेता, महाराष्ट्र के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहतरम नाना पटोले का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि रिजल्ट के साथ साथ ही अब बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वहीं पर उन्होंने ये कहा कि इंतखाबात के नतीजे कांग्रेस के लिए तसल्ली बख्श है। और नाना पटोले ने दमदार अंदाज में कहा कि गुजरात में जो बीजेपी जीती है तो गुजरात में शराब, पैसे और सरकारी मिश्तरी का जमकर नाजायज और नापाक गलत इस्तेमाल किया गया है। यानी बीजेपी ने पैसा, शराब और सरकारी तमाम अधिकारियों का जमकर गलत इस्तेमाल किया है। वहीं पर मैं आपको बताऊं कि गुजरात की जीत पर उद्धव जी ठाकरे का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि गुजरात में बीजेपी इसलिए जीती है क्योंकि महाराष्ट्र से जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां वहां पर ले जाई गई, लोग खुश हो गए कि हमको यहां पर कंपनियां मिल रही है, कारोबार मिल रहा है और रोजगार मिल रहा है। लेकिन वो सारी कंपनियां ले जाई गई थी महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र को कंगाल और खोखला बनाया गया और कंपनियों को एन इलेक्शन के पहले गुजरात ले जाया गया और गुजरात में फिर इलेक्शन जीता गया। यानी उद्धव जी ने कहा है कि महाराष्ट्र से ले जाई गई सनअतों फैक्ट्री की वजह से इलेक्शन में गुजरात में बीजेपी को कामयाबी मिली है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि फिल्म इंडस्ट्री से लगातार अच्छी खबरें आती जा रही है और हमारी बेटियां तौबा करते हुए हिदायत अल्लाह की जानिब से मिल रही है और वो तौबा कर रही है। अभी बीच में हमने बताया था सना खान के बाद सहर अफशा ने तौबा की, वो भी दीन के रास्ते पर आ गई, अल्लाह ने हिदायत दी। और अब सना खान की तरह नगमा खान, जो कभी तमिल फिल्मों में आइटम गर्ल बनकर मशहूर हुई थी और अब वो फिल्म इंडस्ट्री को उसने तलाक दे दिया है, छोड़ दिया है और अब वो बुर्का पहनती हुई नजर आ रही है। मुमताज मशहूर मारूफ साउथ फिल्म इंडस्ट्री में एक साबिका आइटम गर्ल के नाम से जानी जाने वाली सना खान की तरह नगमा खान ने भी फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया। उन्होंने अपनी अदाकारी का आगाज 1999 में टी राजेंद्र की तमिल फिल्म मोनिशा एन मोनालिसा से किया था और चॉकलेट 2001 जैसी फिल्मों में ग्लैमरस किरदारों से काफ़ी वो मकबूलियत उन्होंने हासिल की थी। अब वो सिनेमा से दूरी बनाए हुए हैं और इस वक्त वो भी मक्कतुल मुकर्रमा यानी उम्रे के दौरे पर है, जिसके बारे में उन्होंने खुद ही मालूमात दी है। हाल ही में शाहरुख खान मक्का मुकर्रमा में उम्रा करने को लेकर चर्चे में थे और अब साउथ की अदाकारा भी वहाँ के दौरे पर है। अल्लाह से आपको याद होगा कि शाहरुख खान की जब मैं खबर दिखाया था तो मैंने उस वक्त दुआ किया था कि सबके लिए दुआ करो, सब हमारे अपने हैं और सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। तो शाहरुख खान हो या सना खान हो या नगमा खान हो या सहर अफशा हो, हम सबके लिए दुआएं करें कि अल्लाह ताला उस फिल्मी दुनिया की गंदगी से सबको निकाले और सबकी दुनिया आखिरत दोनों जहां में अल्लाह सबको कामयाबी नसीब फरमाए। कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर जावेद से, जो कि गुप्त रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, बवासीर, शुगर गारंटी से बिल्कुल ख़त्म, गैस, तेज़ाब, लिकोरिया, लीवर, किडनी, गुर्दे में पथरी। अगर आप देश विदेश में उनसे दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं देश विदेश में। इसकी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, शिवाजी महाराज को लेकर गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी या बीजेपी के जो लोग जिस तरीके से शिवाजी महाराज का अपमान कर रहे हैं, इसको लेकर गुज़िश्ता कल लोकसभा में भी जबरदस्त हंगामा हुआ। महाराष्ट्र गवर्नर के तबसरे से लोकसभा में हंगामा हुआ। शिवसेना के दोनों ग्रुप पार्लियामेंट में
मुत्तहिद नजर आए। शिवसेना ग्रुपों के हंगामे के सबब ऐवान में कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी की तकरीर सुनाई नहीं दी, जो चीनी दर अंदाजी का इशू उठा रहे थे। बढ़ता हंगामा देखकर ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के जरिए छत्रपति शिवाजी को पुराने जमाने की अलामत बताए जाने वाले बयान के खिलाफ लोकसभा में गुज़िश्ता कल शिवसेना के दोनों ग्रुप ने जमकर हंगामा किया। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र की जहां फैक्ट्रियां चली गई है, वहीं पर महाराष्ट्र के अब गांव भी छीनने की तैयारी कर्नाटक कर रहा है और कर्नाटक में नीच नाटक हो रही है और बाकायदा महाराष्ट्र की गाड़ियों पर और मराठियों पर हमले किए जा रहे हैं, जिसको लेकर शरद जी पवार, सुप्रिया सुले और तमाम अपोजिशन पार्टियां शिंदे, फडणवीस और बीजेपी सरकार पर जमकर बरसी कि तुमने फैक्ट्रियां तो वहां पहुंचा दी गुजरात में, अब क्या गांव भी दे दोगे? जैसे केंद्र सरकार की मौजूदगी में चीन कब्जा कर रहा है, तो क्या अब महाराष्ट्र के गांव भी चले जाएंगे? शरद जी पवार ने जमकर बरसते हुए यह कहा कि मरकजी हुकूमत, केंद्र सरकार महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर के विवाद पर खामोश तमाशाई आखिर क्यों बनी हुई है, यानी क्या चाहती है केंद्र सरकार? उन्होंने कहा कि हमारा कर्नाटक से कोई तनाजा नहीं है, बल्कि वहां रहने वाले मराठियों को इंसाफ दिलाना हमारा अपना फर्ज है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर विवाद पर शरद पवार ने कहा कि हमारा कर्नाटक से कोई विवाद नहीं, लेकिन मरकजी हुकूमत इस विवाद पर खामोश है। यह तो बड़ी ताज्जुब की बात है। अहमदाबाद से हमारे रिपोर्टर मुफ्ती इस्माइल सुमरा ने बताया कि जिग्नेश मेवानी, कांग्रेस के नौजवान लीडर, रहनुमा और मशहूर दलित लीडर जिग्नेश मेवानी अगर आखिर गुजरात की वडगाम सीट से बीजेपी के उम्मीदवार मनी भाई वाघेला को उन्होंने शिकस्त दे दिया है और जिग्नेश मेवानी ने फतेह जीत हासिल की है। जिग्नेश मेवानी का बीजेपी के उम्मीदवार मनी भाई वाघेला से सीधा मुकाबला था। इब्तदाई रुझानात में काफी उतार चढ़ाव नजर आ रहे थे, लेकिन आखिर में मेवानी ने जीत दर्ज कराई है। आइए मुंबई से बड़ी खबर आ रही है। मुंबई से हमारे रिपोर्टर इस्माइल भाई गोरेगांव, उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता कल मुंबई के मशहूर दरगाह है और बड़े अल्लाह वाले वहाँ आराम फरमा रहे हैं, हजरत मखदूम शाह महाइमी रहमतुल्लाहि अलैह। मैं भी खुद भी 2 या 3 मरतबा मैंने वहाँ पर हाजिरी दी है। आस्ताना मखदूम रहमतुल्लाह अलैह पर गुज़िश्ता कल पुलिस का पहला जो रिवायती संदल पुलिस की जानिब से होता है, रिवायती संदल पुलिस की जानिब से पेश किया गया। 10 रोज़ा मेले का आगाज हो गया है। संदल कमेटियों से गैर शरई उमूर से इज्तनाब करने की अपील की गई है। पुलिस की जानिब से आस्ताना मखदूम पर रिवायती अंदाज में सलामी और चादर पेशी के बाद बाकायदा तौर पर आज से 10 रोज़ा मेले का आगाज हो गया है। दरगाह कमेटी के मैनेजिंग ट्रस्टी सोहेल खंडवानी ने पुलिस के संदल की मेज़बानी की और उसके बाद दरगाह कमेटी का भी रात 9:30 बजे संदल निकाला गया। रात 10 बजे आस्ताना मखदूम पर पहुंचा, वहां सलातो सलाम और फातिहा खानी के बाद खिदमत शुरू की गई। लेकिन दरगाह कमेटी की जानिब से यह अपील की गई है कि गैर शरई जो उमूर है उससे इज्तनाब किया जाए, बचा जाए। और सच बात है कि वहां पर जब दरगाहों पर गैर शरई काम होते हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के खिलाफ काम होते हैं, तो दिल बड़ा दुखता है। दरगाह कमेटी भी कह रही कि इन तमाम चीज़ों से बचा जाए। अल्लाह करे कि लोगों के समझ में आए। आइए नाज़रीन, आखिरी बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। जी हाँ, आप और हम सब जानते हैं कि माल बड़ी बुरी चीज़ होती है। जी हाँ, और ये खबर पढ़ते हुए मुझे अफसोस भी हो रहा है, ज़बान रुक रही मेरी, कि जायदाद के झगड़े में आखिर बूढ़ी माँ को कत्ल कर दिया, लाश बक्से में भरकर जंगल में फेंक दी। जुहू का सनसनीखेज वाकया सामने आया है, जिसमें बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। जुहू पुलिस ने बुध के रोज एक 40 साला शख्स को गिरफ्तार किया, जिसने मुबैना तौर पर अपनी 74 साला माँ को कत्ल किया और उसकी लाश को 4 फीट के डब्बे में बांधकर फेंक दिया। मां के दूसरे बेटे पर शक किया जा रहा था, जो अमेरिका में रहता है, जिसकी वजह से सचिन कपूर की गिरफ्तारी हुई। पुलिस वीना कपूर की लाश नवी मुंबई के जंगल और दोनों जगह पर तलाश कर रही थी, क्योंकि सचिन उन्हें सही जगह के बारे में गुमराह कर रहा था। आखिर सचिन ने पुलिस के सामने ये एतराफ किया कि उसने ही मंगल की रात अपनी मां को कत्ल किया था। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ, जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न?
क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।